कौन सी चीज़ें जो सी हों उनको देख के आपने एसी लेने यार। हम इधर आ गए मरी रोड पे, रश सख्त किस्म का है। प्राइम इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे जाके चेक करते हैं। हायर T3 कंप्रेसर में आपको मिल जाएगा 160 में। 160 डॉलर्स आपको मिल जाएगा 168 में। प्राइस थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी 5000 नग देंगे अगर इससे कम मिल जाए तो। ये T1 कंप्रेसर है, ये T3 कंप्रेसर है। T3 कंप्रेसर का फायदा ये है जब आप अच्छा जी, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है स्पेशली तौर पे जब आप एसी बाय करने के लिए जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस के बाद आज एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर एवरेज पाकिस्तानी गेमर। यार आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है बिकॉज आज हम बाय करने जा रहे हैं अपने रूम के लिए एयर कंडीशनर। सो बेसिकली इस रूम में पहले मेरे पास एसी लगा हुआ था, 1.5 टन का था, हायर का था, बट वो मैंने मूव करा के किसी और रूम में लगवा दिया है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक और एसी जो हम बाय करते हैं। काफ़ी टाइम से बाय करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल सका, इस वजह से लेट हो गया। गर्मियाँ आ गई, प्राइसेस कैसी हैं अब ये तो बाज़ार जाके पता चलेगा। बट मैंने एसी बाय करने से पहले काफ़ी रिसर्च की कि कौन सा एसी बाय करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार वो रिसर्च जो सी ज़ाया होनी है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि आप लोग भी जब एसी बाय करें तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है एसी बाय करते हुए। तो चले जी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मेक श्योर कि वो कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी और हेल्पफुल भी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने रूम के लिए 1.5 टन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1.5 टन सेलेक्ट करने का मकसद ये है बिकॉज मेरा रूम जो है वो अराउंड 300 स्क्वायर फीट का है। तो मार्केट में जाने से पहले जो रिसर्च किया है उसकी मैंने एक चेक लिस्ट बना ली कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी वो मैं आपके साथ चेक लिस्ट शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पर विजिबल होगी कि आप देख सकेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो सी हों उनको देख के आपने एसी लेने, वो ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे रूम का साइज़ क्या है। मैंने इसके जो है स्क्वायर फीट जो है वो कैलकुलेट किया, वो कैसे जो सी है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ नापी, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर फुट आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर फुट के मुताबिक उसका भी मैं लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आपने देखना है आपके रूम के कितने स्क्वायर फुट के लिए कितने BTU का एसी चाहिए। 18,000 BTU जो होता है 1.5 टन का होता है, 12,000 जो होता है वो 1 टन का होता है और उससे नीचे भी आता है। अब मेरे रूम के मुताबिक क्योंकि ये जो है अराउंड 300 स्क्वायर फुट का रूम है, उसके लिए 1 टन का एसी भी चल सकता था, लेकिन क्योंकि इस पर डायरेक्ट धूप आती है तो इस वजह से मैं 1.5 टन का ले रहा हूँ कि ज़रा चले जी फ्यूचर सेविंग भी हो जाएगी। 1.5 टन सेलेक्ट करने का मकसद ये हुआ कि एक तो ये कि जल्दी कूल कर देगा रूम को, लेकिन क्योंकि आजकल जो से हमने एसी बाय करने होते हैं तो इन्वर्टर बाय करना आपने, इन्वर्टर के अलावा आपने कोई एसी नहीं बाय करना। इन्वर्टर बाय करने का फ़ायदा ये है कि वो अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो सी है वो गिरा देता है, इंक्रीज़ कर लेता है, जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है वो ऊपर नीचे वेरिएबल होती है। तो अगर रूम छोटा है आपका, 1.5 टन की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन वो क्या होगा कि 1 टन पे यूज़ करके वो आपके एसी जो है रूम को ठंडा कर देगा। BTU का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऑप्शनल कुछ फीचर्स आ जाते हैं, वाईफाई और एक्स्ट्रा, वो डिपेंड करता है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यानी। तो मेरे कोई शशकों का इतना ज़्यादा मूड नहीं है, बट ये कुछ चीज़ें जो सी मैं दिमाग में रख के एसी बाय करने के लिए मार्केट जाऊँगा। अभी तक जो मेरा माइंड है वो तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख के दरमियान में 1.5 टन का अच्छा एसी मिल जाना चाहिए। तो चले जी, काफ़ी बातें हो गई हैं, निकलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं मार्केट में क्या सीन है। यार हमारी जो टारगेट है ना बेसिकली वो हम मरी रोड को करेंगे, जो शॉप्स हैं। तो चलिए शॉप्स पे चेक करते हैं। ये एक वेयर हाउस है जो मैं जानता हूँ, काफ़ी अरसे से यहाँ से चीज़ें बाय कर रहा हूँ, तो पहले वहाँ पे जाके पूछते हैं, उसके बाद फिर बाकी मरी रोड चेक करेंगे। हायर का T3 मॉडल जो है आपका, ये वाला थंडर सीरीज, जी ये आपको फाइनल मिलेगा 1,68,000 का। 1,68,000 का ठीक हो गया। TCL का T3 Pro सीरीज T3 कंप्रेसर के साथ आपको फाइनल मिलेगा 1,75,000। 1,75,000 ठीक हो गया। उसके अलावा डॉलर्स में का लगा हुआ है ये वाला एक्सेल सीरीज जी जी T1 कंप्रेसर के साथ है 135 का फाइनल मिलेगा। 135 T3 वाला 168 का फाइनल मिलेगा। 168 ठीक हो गया। और कोई स्पेशल डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट करने के बाद प्राइसेस आएंगे। अच्छा, गुड हो गया, गुड है। चलें ठीक है जी, मैं आपको फिर बाकी एसी भी दिखाता हूँ और फिर फाइनल करते हैं कि कौन सा एसी बाय कर। यार हम इधर आ गए मरी रोड पे, रश सख्त किस्म का है। प्राइम इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे जाके चेक करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी जो सी है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है यहाँ पे रावलपिंडी में। तो देखते हैं कि इनकी क्या प्राइसेस हैं। जी सर, प्राइसेस बताएंगे आप जल्दी से। हायर T3 कंप्रेसर में आपको मिल जाएगा 160 में। 160 डॉलर्स आपको मिल जाएगा 168 में।
डॉलर्स का T3 T3 कंप्रेसर में ठीक है 168 168 में। ठीक है। ओरिएंट आपको मिल जाएगा 1,40,000 में। ओरिएंट वाला कौन सा है? ओरिएंट के लगा अच्छा दिस वन ठीक हो गया जी। आपको 140 में मिल जाएगा। TCL का जो ओरिएंट का ये T3 है। ये T3 कंप्रेसर के साथ। ओरिएंट की प्राइस कम है। ओरिएंट की प्राइस कम है, जिसके अंदर साइज कम है, 60% सेविंग के साथ। अच्छा 60% और जो बाकी जो से लगे हुए वो 70% सेविंग। 70% तो 10% का फ़र्क है ठीक है। TCL आपका ये T3 कंप्रेसर है, एंड ऑफ साइज है इसका, और ये 75% सेविंग के साथ और वाईफाई के ऑप्शन के साथ। वाईफाई के साथ और 175 जी। इसके अलावा आपको ये मिल जाएगा हाइसेंस का, ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है T3 कंप्रेसर के साथ है। वैसे 175 इसकी प्राइस है, 165 का आपको ये फायदा है। 165 का का भी फिटिंग के साथ। आप कौन सा रिकमेंड करते हैं, कौन सा एसी मेरे लेने? हिसाब से उसमें सबसे बेस्ट कंपनीज है वो हाइसेंस या TCL में आती है। हाईसेंस आप रिकमेंड करते हैं और इनके सर्विस सेंटर्स जो से इजीली अवेलेबल है सर्विस, आप चांदनी चौक पे है। चांदनी चौक में सर्विस सेंटर ठीक है जी। मुझे अभी तक जो सा पसंद आया वो हाईसेंस है, TCL है और एक जो सा एंड पे लगा हुआ है हायर का। चलें जी देखते हैं कौन सा बाय करना है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए हो यार। यहाँ से मैंने पहले इनके पास एक टीवी लिया था तो मैंने कहा चले जी एसी का भी इनसे पूछते हैं। तो भी हम मॉडल लेकर आए थे ना हायर का ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं फ्रेंड्स पे के 162 का है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये ग्रे कलर में 162 का है, ये वाइट में आप कह रहे हैं वाइट में 162 का। अच्छा कोई भी ले लें, प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है ठीक है। तो ये तो मेरे लिए सबसे पहले जो ना थोड़ा सा बैड सीन हो गया, क्योंकि मैंने फ्रेंड से लिया था पहले, प्राइस थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी 5,000 नग देंगे अगर इससे कम मिल जाए तो। एक मिनट रुके यार, मैंने कंफर्म कर लिया है, वो दोबारा से उन्होंने चेक किया है, वो कह रहे हैं कि 160 का ही है। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई जी प्राइस मैं सही बता रहा था 160 पूरी मार्केट में दे रहे हैं, 162 नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना कस्टमर्स का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, तो कि प्राइसेस पहले गलत बताई जा रही है। लेकिन चले चेक करते हैं, बाकी मार्केट में देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यार मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स में यहाँ पे पूछा है तो मोस्टली वो यही बता रहे हैं कि हायर का या बाय करें या डॉलर्स का बाय करें, क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। हम TCL भी देख रहे हैं, हायर की प्राइस भी अच्छी, 1,60,000 में T3 मिल रहा है, लेटेस्ट मॉडल जो है वो विद वाईफाई है। डॉलर्स का भी है, वो भी T3 है, 160 समथिंग है। तो अभी लेकिन मैं आपको आगे और बताता हूँ कि कैसी है। यार यहाँ पे एक और शॉप पे मैं आया हूँ और जहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि जी जो हायर के ये वाली सीरीज़ है ठीक है T3 मॉडल में 160 T3 कंप्रेसर की थंडर इन्वर्टर जो है सबसे बेस्ट बैंग फॉर बक लग रहा है, क्योंकि 160 में T3 है और उसके अलावा सारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो इसके अंदर हैं। इसका 19,000 BTU है। 20,000 में लेना है तो वो ये आपको ब्लैक वर्जन मिलता है, लेकिन ब्लैक चलेगा नहीं मेरे कमरे के लिए। और उसके अलावा एक हाईसेंस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। हाईसेंस में ये है, T3 के साथ है, वाईफाई इसमें नहीं है ठीक है। और अगर आपने लेना है बड़े फ्रेंच पे तो वो ऊपर लगा हुआ है, ये 160 प्लस का है और ये जो सा है 140 समथिंग का है ठीक है। तो लेकिन हाईसेंस अगेन मैं जाऊँगा तो हायर के साथ जाऊँगा, बिकॉज उनकी जो से है सर्विसेज ज़्यादा बेहतर हैं और यहाँ पे सर्विस जो सी ज़्यादा है ठीक है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें भी क्या सीन है, फिर आपको अपडेट करता हूँ। ये T1 कंप्रेसर है, ये T3 कंप्रेसर है। T3 कंप्रेसर का फायदा ये है जब आपका टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 45 होगा 44 होगा तो जो रूम का टेम्परेचर है ना वो हो जाता है 52 तक। जो आपका सोफा भी जनरेट कर रहा होता है, बेड है वो भी जनरेट कर रहा होता है, वहाँ पे आपका T1 जो है ना वो सही परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो उसे डाउन कर देता है टेम्परेचर को, बिजली भी कम नहीं खाएगा, मुसलसल चलता रहेगा। तो दोपहर के टाइम पे हाँ T3 जो होगा ना वो आपका कंटिन्यू बिजली भी कम लेता रहेगा और वो कंटिन्यू कूलिंग भी बरकरार होती है। बस सिर्फ ये फर्क है T1 और ये बहुत बड़ा T3, फर्क फर्क बहुत ज़्यादा है ठीक हो गया यार। तो फिर मैंने फाइनल कर लिया कि जी जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से जो से हम अपने एसी उठाने लगे, हायर का एसी लेंगे 1.5 T3 मॉडल जो सा है। अभी उसकी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये जी जो एसी मंगवाया था वो आ गया, जल्दी से वो कह रहे हैं जी एसी चेक कर लें। न्यू ओपन करवा के इसके प्रोडक्ट आ गई, ठीक हो गया, पाइप आ गया, वायर आ गई, रिमोट आ गया और ये इसकी ब्रैकेट लगी है ठीक है, ब्रैकेट आ गई, ये इसका रिमोट का वो हो गया ठीक है। बेटा वापस ये सर ठीक है
देख ले डैमेज आप हुआ तो नहीं हुआ हो ना? बस ठीक है ठीक है ठीक हो गया। ये जो से इसका आउटर भी दिखाने लगे हैं, एक समझ ले एक किस्म की अनबॉक्सिंग हो रही है आउटर की। ये इसके पाइप लगा हुआ है साथ, वारंटी कार्ड दिखा दें। ठीक हो गया। एट लास्ट घर पहुंच चुका हूँ, थकन बड़ी हो गई है, इतनी देर रिसर्च करने के बाद, घूमने के बाद, मार्केट घूमने के बाद एट लास्ट एसी घर पहुंच गया है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि भाई अगर आप सिटी गाड़ी लेके जाते हैं, यारिस लेके जाते हैं, तो उस गाड़ी के अंदर भी एसी आपका आराम से आ जाएगा। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। ये देखें जी, आपको नजर आ रहा होगा कि ये आउटर भी इसके अंदर आ चुका है और ये जो सा इनर है, ये दोनों आराम सुकून से गाड़ी पे रखे, आगे 2 बंदे बैठ के आ जाएं और बाकी पीछे आराम सुकून से आपका एसी भी आ जाता है। चले जी, कुछ चीज़ें मैं आपको एंड पे बताता जाऊँ, क्योंकि मेरा आज का जो एक्सपीरियंस है, सारा दिन बाजार घूमने के बाद क्या समझ आया, मार्केट में क्या चीज़ सेल हो रही है, मैंने कहा मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू एक बता देता हूँ। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने एसी खरीदा है तो उसके लिए ब्रैकेट्स भी खरीदनी पड़ेंगी। जो आउटर जो आप लगाते हैं घर के बाहर या छत पे कहीं भी, तो उसके लिए ब्रैकेट्स चाहिए होती हैं उस आउटर को होल्ड करने के लिए। तो वो जो ब्रैकेट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रैकेट्स मुझे मिली थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा इसके साथ जो सी ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा जो सी है ना अमाउंट ले ली है कि वॉल पे लगाने के लिए ये 2 चीज़ें जो सी इस्तेमाल होती हैं। ये 2 इसकी अच्छी क्वालिटी की जो सी ब्रैकेट्स हैं वो ये मिली हैं। ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, मुझे एक ब्रैकेट जो सी थी वो 900 की मिली है, 900 प्लस उसके जितने बोल्ट्स और वो सारा कुछ है। तो 1800 में मुझे दोनों ब्रैकेट्स प्लस उसके बोल्ट्स और नट्स वगैरह जो भी लगना था दीवार पे वो सारा उसके साथ मिला। 1800 इसके हो गए। अच्छा, गाड़ी पे वो आपको डिलीवर भी करते हैं अगर आप हायर के एसी लेते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी लेकर गया हुआ था तो मैं अपनी गाड़ी में रख के लेकर आ गया। एक ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप जाते हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है स्पेशली तौर पे जब आप एसी बाय करने के लिए जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस के बाद, आज के एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ कि आपने BTU ज़रूर पूछना है, कितने BTU पे चलता है। 1.5 टन 18,000 BTU पे चलता है। मैंने इस वीडियो में शुरू में भी बताया था। जो मैंने एसी लिया है ये उसमें 19,000 है, तो ये चलो अच्छी बात है कि 19,000 BTU इसका कोल्ड के लिए भी है, 19,000 जो है इसका हॉट के लिए भी है, यानी हीट प्रोड्यूस करेगा वो तभी। BTU बेसिकली मकसद होता है कितनी जल्दी, कितनी पावर है इसका रूम जो है वो, उसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज करने की। ठीक है। उसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है, गोल्ड फिन्स होने चाहिए एसी के अंदर। उसके अलावा आपने देखने कितनी % एनर्जी एफिशिएंट है। 60% एटलीस्ट सारे देते हैं। हायर जो है वो 60% दे रहा है, 75% बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 70% इज़ फाइन। मुझे एनर्जी का इतना इशू नहीं था क्योंकि सोलर्स लगे हुए थे, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये था कि मैं कुछ पैसे यहाँ पे बचा के मैंने हायर का ये वाला मॉडल ले लिया रैदर देन गोइंग फॉर 70%। और उसमें भी कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन अगर आपने बहुत ही बिजली बचानी है तो फिर 70% 75% बिजली आप बचा सकते हैं। होमिज का एक एसी है, वो 168 का मिल रहा था, तो वो आप ले सकते हैं 1.5 टन का, तो काफ़ी बड़े साइज़ में। लेकिन अगेन आई एम सेटिस्फाइड विद हायर, तो मैंने हायर ले लिया। मेरे 3 जो से ऑप्शंस थे मार्केट में, अगर एसी लेते वक्त मैंने लेना होता तो मैं उन तीनों में से कौन सा लेता। जैसे अभी मैंने हायर बाय कर लिया। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन था हाईसेंस का। हाईसेंस का एसी से कम प्राइस में था, 1.5 टन का, वो भी T3 था। ये T3 हायर इन्वर्टर है, वो T3 हाईसेंस का था। उसमें 2 मॉडल थे, एक बड़े साइज़ में था, बड़े साइज़ वाला जो 168 का था, छोटे साइज़ में था वो 140 समथिंग में था। लेकिन क्योंकि हाईसेंस मुझे इतना उसके साथ कोई इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, उनकी मैंने कभी पहले प्रोडक्ट्स ली नहीं है, तो मैंने इस वजह से हायर के साथ किया। एक चीज़। और दूसरी बात है, मुझे उसका एसी भी देखने में इतना कोई सॉलिड पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद एक और ऑप्शन थी पेल की। पेल का एसी सबसे सस्ता था, 1,40,000 में था, और वो T3 विद फुल साइज था। उसकी एनर्जी एफिशिएंसी 70% थी। लेकिन क्योंकि पेल, अगेन वही बात है, ब्रांड की बात की जाए तो मुझे उसका इतना सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके मुझे नहीं पता कितने सर्विस सेंटर हैं। मैंने जहाँ पे भी पूछा, लोगों की रिकमेंडेशन, क्योंकि बेस्ट सर्विसेज जो सी हैं वो हायर की थी, वो टॉलेंस की थी, जो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर इन केस कोई इशू हो जाता है तो वहाँ से वो आप ठीक करवा सकते हैं, या वो उनको कॉल करें तो वो ठीक करेंगे। एक और चीज़ जो सी है, जो मुझे लगा कि मैंने किस जगह से बाय किया और क्यों किया। मार्केट में इस वक्त 1,60,000 का T3 इन्वर्टर है हायर का, ठीक है, मिनिमम प्राइस आपको, इससे कम कोई भी नहीं दे रहा था।
तो मैंने सोचा कि मैं जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से लूँ। जापान से लेने का मकसद वजह ये थी कि बेसिकली जापान वाले कुछ अपनी सर्विसेज भी देते हैं क्लाइंट्स को, जिस तरह 7 डेज उनकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और उनकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी है। अगर आपका कोई इशू आ जाता है, रेदर देन कॉलिंग हायर डायरेक्टली, यू कैन कॉल देम और वो उनसे आपका इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। तो इसी तरह की मैंने कुछ चीज़ें देखी, मुझे जापान वालों की सर्विसेज अच्छी लगी, प्राइस तो सेम थी हर जगह पे, तो मैंने वहाँ से ले ली। फ्रेंड्स वालों के पास मैं गया, उनका इतना रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नहीं था, इतना मज़ा नहीं आया, ना उस बंदे को इतनी डिटेल्स पता थी, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स को, इवन तो मैंने पहले वहाँ से बड़ी बड़ी चीज़ें बाई की हैं। आप चाहते हैं कि आप कम पैसों में भी 1.5 टन कैसी ले सकते हैं, अगर आप T1 पे जाते हैं, T1 पे जाएंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि अगर गर्मी जो सी है वो 45 से नीचे रहती है, 40 से नीचे रहती है, तो वो कम गर्मी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। T3 में ये होता है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर 50 प्लस भी चला जाता है, तो ये टेम्परेचर जो है इसका BTU ड्रॉप नहीं करता और उसी तरह परफॉर्म करता रहता है सख्त गर्मी में। स्पेशली तौर पे अगर धूप डायरेक्ट लग रही हो वहाँ पे हर वक्त, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक ये रीज़न थी T3 बाय करने की। नई टेक्नोलॉजी है, वाईफाई थी, वाईफाई ऑप्शनल था, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने ले लिया, बस मिल गया उसके अंदर था तो मैंने ले लिया, लेकिन वो मेरे लिए एक ऑप्शनल फीचर था, मुझे बेसिकली एक सॉलिड प्रोडक्ट चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी मेरे दिमाग में। अगर आपने एसी बाय करना है, अगर आपका क्वेश्चन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर कर सकूं। इतना तो भाई घूम लिया मार्केट में, इतनी नॉलेज ले ली है कि पता है कि कौन से एसी क्या है क्या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो जो है वो आने वाली है जिसपे मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर बनाऊंगा, तो वो डेफिनेटली आप ज़रूर देखिएगा। एंड स्टे ट्यून विद दैट, सी यू।